अच्छा, what brought you to film industry? I didn't come to films on my own. हाँ. वहाँ इंदौर में एक प्रोड्यूसर थे ताराचंद बरजातिया। ताराचंद बरजातिया। बरजातिया। उनके बेटे की शादी थी। जी। तो यहाँ से फिल्म वाले बहुत से आए थे। मुझे फोटो देखने दो। हाँ। यहाँ से फिल्म वाले बहुत से आए थे। And what did for you? जी। छोटा सा शहर था इंदौर 1958 में। हाँ। This is 22 years. You're 22 years then. I was here 21 or 22 years of age. exactly 58 का है ये. I'm 35, about 23. 23 years of age. Okay, and you were a pilot. अच्छा, तो आप फिर वहाँ बरजातिया। वो बरजातिया के साथ जो प्रोड्यूसर थे जिनके साथ सलमान ने फाइनली काम किया, मैंने प्यार किया, वो उन्हीं के साथ काम किया। तो उनके बेटे की शादी थी, तो वहाँ बहुत से लोग आए थे फिल्म वाले उनकी बारात में। एक कि अमरनाथ थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने मुझे देखा और कॉमन फ्रेंड थे, उनसे पूछा ये लड़का कौन है। मैंने कहा यहाँ एक DIG थे, उनके बेटे हैं, ये एक पठान फैमिली है। तो मुझे बुलाया और कहा कि फिल्म में काम करोगे। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है थिएटर का, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू डू माय फ्लाइंग ऑल्सो। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अगर काम करने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ चलो, हम तुमको फिल्म में काम देंगे। उसी वक्त एक वहाँ मेरा लव में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था इंदौर में। तो वो जो था उस वक्त का जो लव होता है, इंटेंसिटी, वो कुछ नहीं होता ना, हाथ लिख दिया और हाथ हिला दिया, उसके अलावा ऊपर तो कुछ होता नहीं। मगर वो भी इतनी इंटेंसिटी में होता है, कुछ पूछो मत। तो हर लड़के की डूम स्टोरी की एक ही कहानी है। वो कहानी ये है कि 24 बरस में लड़का कुछ करता नहीं है, और 24 बरस में लड़की की तो इतनी फिक्र होती है माँ बाप की शादी करने की कि वो किसी ना किसी को ढूंढ के शादी कर देते हैं। इस्टेब्लिश आदमी को, कोई कैप्टन होता है आर्मी में, कोई पायलट होता है, कोई बिजनेसमैन होता है। तो सबकी लव स्टोरी डूम होने की एक ही वजह है कि 24 में अगर मेरी एज की लड़की है तो सेम टाइम पे BA करेगी जिस टाइम पे मैं करूँगा। जब मैंने किया, समझ लीजिए 21 बरस की उम्र में, तो उसने भी 21 बरस की उम्र में किया, तो मैं 21 बरस की उम्र में क्या करूँगा? मैं अभी तो इस्टेब्लिश होने में मुझे टाइम लगेगा। तो जब भी शादी की बात आई तो उन्होंने कहा करते क्या ये, तो उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की ऐसी जगह शादी कर दी जो वो लड़का काफ़ी इस्टेब्लिश था। तो मैं अपने आप को कुछ देवदास समझने लगा, कुछ जेम्स डीन समझने लगा, समझा। उस दौरान में मैं यहाँ आया कि मैं कुछ करके दिखाऊँगा। तो खैर खुदा का शुक्र है कि मैंने वो So then you got roles. I started getting roles, but that time it was purely on how I looked. It's not that I was mentally developed or I was, कोई ज़्यादा समझ नहीं थी। यहाँ बॉम्बे आया, छोटे शहर से आया था, but I had the urge to develop myself. I used to read a lot. I had the urge to know everything about my department of writing also. I wanted to excel in it, and I wanted to read screenplays, wanted to see films. All that. Were you writing earlier? Earlier also you were Earlier मैं अपने दोस्तों के लव लेटर लिखता था। That is wonderful. That is the first writing you did in your life. दोस्तों के लव लेटर लिखता था, और जब मैं बॉम्बे आ गया तो सब बर्बाद हो गए। तो उनके स्टैंडर्ड लेटर्स का इतना गिर गया, उनके स्टैंडर्ड का, तो लड़की छोड़ के उन्होंने भी शादी कर दी। तो अभी भी कभी मैं इंदौर जाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। First you raised the expectations, तो ये अभी धड़ाम। This is how you started writing, you know. So you could have actually opened love letter bureau, right? फर्स्ट राइटिंग वही होती है। वही होती है First first writing वही writing. होती है। अच्छा, फिर You know, फिर क्या मैं बॉम्बे आया। नहीं, लिखना यहाँ कैसे, स्क्रीन प्ले की तरफ कैसे चलती है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने काम करना शुरू किया, बट हर काम में जब आदमी घुसता है, कोई माउंट एवरेस्ट पे जो आदमी चढ़ना शुरू करता है, वो कभी ये सोच के नहीं करता है कि मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊँगा। वो यही समझ के चलता है कि मैं पीक तक पहुँचूँगा, एवरेस्ट पे पहुँचूँगा, इसलिए वो उसमें ही कॉन्फिडेंस होता है। When I came into acting, I did not know that we deal in images. We don't deal in people. We deal in images. Most important thing is what your image conveys, not what you convey as a person. That time we used to make black and white films.
तो मैं जैसा भी था, जो भी मेरे इमोशन थे वो स्क्रीन पे आते नहीं थे. हाँ, black and white. Sometimes very ordinary people look very exciting on the screen. I give an example that Amitabh Bachchan is not a physically very strong person, but the amount of toughness he projects on the screen is unbelievable. Yeah. Okay. Yet I was a very strong person, but I could not, project that. Yeah. So you need projection. I had the art of conception. I could conceive a role better than probably Dilip Kumar. Yeah. ये role ऐसा होना चाहिए. But I could not project it myself. Like a cricket coach. वो कभी टेस्ट भी नहीं खेला है मगर कोच कर सकता है. So that's the time I realized that at best I will be a mediocre. I'll never be able to excel in writing. I won't be In able to become acting. Yeah, but you can be a... अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. 7 बरस मुझे यहाँ हो गए थे. अपना टाइम वेस्ट कर लिया था. I was over age for all the IPS, IPS, IFS and all those जहाँ भी लड़के सोचते हैं उस उम्र में ये इंडियन सर्विसेज के अंदर. Public service. I was over age for that. I had also gained 7 years I have spent here. तो मेरे को काफ़ी नॉलेज था हर डिपार्टमेंट का. मैं इंटरेस्ट भी लेता था. तो I said I must use this my experience and knowledge here only, do something. तो क्या कर सकता था. प्रोड्यूसर नहीं बन सकता था, पैसे नहीं थे. समझा. डायरेक्टर के लिए किसी एक्टर से दोस्ती करो, ये करो, आपको oblige करे, वो मुझसे होने वाला नहीं था. So the only option is that to write and write better script than what were being made at that time. Available, yes. What were तो available. मैंने कोशिश की और मेरी पहली कहानी अशोक कुमार साहब ने खरीदी. कौन सी थी वो? वो 2 भाई थे जो 1965 में रिलीज हुई. उसके बाद फिर चल निकली. फिर उसके बाद जंजीर आई. अब जंजीर का जो मटेरियल था वो बहुत सा मेरे फादर के डिपार्टमेंट से आया था. बिकॉज माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर. Oh, ही हैड okay. सर्व पुलिस फॉर 32 इयर्स. 32 इयर्स की उनकी सर्विस थी. 2 साल का उनको एक्सटेंशन मिला था. तो उनके डिपार्टमेंट के कुछ उनके सीन्स. तो आई हैड लॉट ऑफ मटीरियल. तो आई रोट अ स्क्रिप्ट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट जो अमिताभ बच्चन ने वो रोल किया. एंड दैट वाज अ रनअवे हिट. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. 1 कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, 10 फिल्में आके सुपर हिट हुई हैं लाइन से. अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, Right. मजबूर, हाथ की सफाई, Oh, जंजीर, यादों की बारात, just दीवार, शोले. और इनमें से कितनी आपकी पार्टनरशिप में ये थी? सारी पार्टनरशिप की हैं शूट की. 10 सारी की पार्टनरशिप की है. लास्ट पार्टनरशिप की थी शक्ति. फिर मैंने लिखी पत्थर के फूल अपने बेटे के साथ. फिर नाम लिखी जिससे संजय दत्त को ब्रेक मिला. Yeah, right now. जी. Okay, that फिर मैंने और भी very good कुछ script. ऐसी वैसी फिल्में लिखी. तो देन आई स्विच ओवर टू राइटिंग. देन आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स और 2 years बैक. Private है या very big? अभी भी लिख रहे हैं आप बाकायदा? अभी मूड आता है तो लिखता हूँ. अच्छा, ये दिवस आता मैंने इसमें ट्रांसलेट की गुजराती है. अभी राज कपूर पे हाँ 2-3 किताबें लिखी हाँ, गई हैं. मगर 10 पेज में मैंने पूरी लाइफ कवर की. सही बात, इतनी खूबसूरती से बयान की है पूरी 10 पेज के अंदर पूरी लाइफ कवर. सही बात. राइटिंग. बहुत मुश्किल काम है. अभी कृष्णा जी को ये पढ़ के सुनाया अभी थोड़े दिन पहले. तो 15 मिनट तो बैठ के रोड़ी थी. इट इज मूविंग. इट इज Truly. टचिंग. अब आपने पूछा था ना कि लिखते हो अभी भी. कभी ऐसा मूड आता है. क्या खूबसूरत I- चीजें लिखी हैं. ये पब्लिश हुई हाँ, का- सब सारे हिंदी अखबारों में? ट्रांसलेट हुई. हिंदी में हुई, मराठी में हुई. हिंदी में तो खैर लिखता ही था. मतलब लिखते हैं. मैं उर्दू में लिखता हूँ और ट्रांसलेट डिक्टेट करा था. उर्दू की राइटिंग मेरी ऐसी है कि दूसरे दिन में खुद नहीं पढ़ सकता हूँ. अच्छा. इतनी खूबसूरत. अच्छा तो मैं डिक्टेट करा था उर्दू से पढ़ के. ओके. मेरे पास एक इनके जो लड़का गया इसके इनके फादर काम करते हैं 40 साल से. वो मेरे राइटिंग के लिख के असिस्टेंट देते हैं. हैं. अच्छा, ठीक. हनी भाई. हाँ, अब वो तो आते जाते नहीं, बहुत बुढ़े हो गए. तो उनका उनका बेटा बेटा लिख के देता है उर्दू में या जो भी स्क्रिप्ट होती है. ओके. ये बहुत खूबसूरत अल्फाज है. एक आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग के कंसाइज द इयर्स एंड वेरी कंसाइज. 20 साल के गैप It's almost filmic. अच्छा लगता है. On a scale of 10, I think how would you rate your own industry in terms of living up to these values? Is it as good or as bad as any other, or is it? बहुत अच्छे दोस्त हैं. मेरे
मेरे रिलेशन बहुत से लोगों से रहे। राज साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, राज कपूर से। अजीत साहब से बहुत अच्छे रिलेशन थे, दिलीप साहब से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, अभी भी हैं। और दादा मुनि से, अशोक कुमार से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। और मेरे कलीग्स जो हैं, धर्मेंद्र है, मनोज कुमार हैं, इन सब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। और रिस्पेक्ट एंड लव मी। आप You जानती होंगी obviously- शायद, जावेद साहब को मेरे साथ 15 साल काम किया उन्होंने। जी। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा शाम को कि मैं अलग होना चाहता हूँ। तो मैंने सुना नहीं, शायद बराबर मैंने सुना कि क्या, मैंने कहा मैं अलग होना चाहता हूँ, आई वांट टू फंक्शन सेपरेटली। मैं कहा जावेद साहब ये बात आपने 5 मिनट पहले तो नहीं सोची होगी। तो कहने नहीं, मैं कुछ अरसे से सोच रहा था सच। मैं उठा, हाथ मिलाया, मैं अपनी गाड़ी तक जाने लगा, वो मुझे छोड़ने आया। मैंने उनको उनके घर की तरफ लिख किया। डोंट वरी, आई कैन लुक ऊंचा बोलिए थोड़ा, बहुत आवाज है। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मैंने उनको कहा कि गाड़ी तक छोड़ने आ रहे थे, विच वॉज नॉट द नॉर्मल प्रैक्टिस। आई हैड, इफ आई से कि नहीं, मुझे कुछ उसकी तकलीफ नहीं हुई थी, इसलिए कि वो पार्टनरशिप जो थी वो नर्स की थी, बनाई थी, वहाँ तक पहुँच गए थे, ब्रांड नेम हो गया था। Absolutely. और बिगेस्ट ब्रांड नेम। हाँ, ब्रांड नेम हो गया था वो सब, और दोनों को नुकसान होना था उससे, और हुआ। बट मेरे में उसकी वजह से कोई बिटरनेस नहीं है, एंगर था, वो ठंडा हो गया थोड़ी देर के अंदर। और यही कि भाई ठीक है, मेरी कुंडली में था, मेरी ज़िंदगी में था, ये होना ही था। और हज़ारों चीज़ें खुदा ने इतनी अच्छी अच्छी दी हैं, उसकी वो भी तो एक ब्लेसिंग है। एक छोटी सी चीज़ के लिए क्या इतना। But what was your experience of working with him? ये क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? Because I know him reasonably well. I must काम say करने that. में ये था कि एक मरतबा जुड़ गए थे, इत्तेफाक से जुड़ गए थे काम करते करते। We used to only coordinate as far as work was concerned. अच्छा। आप ट्रैवल करती होंगी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती होंगी, आपको अनाउंसमेंट होता है एयरक्राफ्ट के अंदर कि साहब हमारे जो कमांडर हैं वो सरदार सिद्धू हैं, और हमारे जो को पायलट हैं वो वेंकट रामन हैं। दोनों की ज़बान अलग है, दोनों के कल्चर अलग है, एक ने साफा भी बांधा हुआ है। तो फ्लाइट में कोऑर्डिनेट करके वो आपको दिल्ली पहुंचा देती है, उसके बाद वो अपने अलग अलग चले जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसे आई थी कि वी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एज फार एज वर्क वाज कंसर्न। काम करते थे, काम दोनों के इंटरेस्ट में अच्छा यही करना पड़ता था, और अलग जाते। उनके दोस्त अलग थे, लाइफस्टाइल अलग सेट है। ऑफ फ्रेंड्स अलग थे, मेरे सेट ऑफ फ्रेंड्स अलग थे, और एक इतने करीब नहीं आते थे कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा। खासकर मैं इस बात को अवॉइड करता था कि शराब वराब पीने के बाद कुछ हो जाए, ये हो जाए, इसलिए कि ज़्यादातर ये सब चीज़ें शराब पी के ही होती हैं। तो आई यूज्ड टू अवॉइड इट। तो कोई हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे कोई पैसे का इशू नहीं था, हमारा कोई औरत का इशू नहीं था, कुछ भी इशू नहीं था। तो आई थॉट कि नेचुरली जब कोई आदमी अलग होना चाहता है तो सेल्फ इंटरेस्ट में ही अलग होना चाहता है कि भाई मैं इसमें अलग होना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा फ़ायदा है, कोई नुकसान में तो अलग होगा नहीं। समझिए, अगर ये डिसीजन लेता तो शायद मैं भी अपने इंटरेस्ट में लेता। तो ऐसे कि चलो ठीक है, इट इज़ डिसीजन, और कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता। आज अगर मेरा बेटा अलग होना चाहे तो मैं फोर्स नहीं कर सकता, समझा। अगर बीवी अलग होना चाहे तो मैं फोर्स नहीं कर सकता। तो आई मीन दिस इज वन डिसीजन एनीबडी इज एंटाइटल्ड टू टेक, एंड व्हाई शुड आई फील अपसेट अबाउट इट एंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब नहीं होता तो शायद अब हो गया होता। तो इट इज़ बेटर। एक श्लोक है कि जब भागती रथ से पहिया निकलता है तो कुछ देर तक रथ के आगे भागता है। जब भागती रथ से पहिया निकलता है तो कुछ देर रथ के आगे भागता है। हाँ, बहुत कुछ देर आगे भागता है। गाड़ी में से भी पहिया निकल जाता है, गाड़ी चलती गाड़ी में कुछ देर तक आगे भागता है गाड़ी से। हाँ। हाँ। तो ये बहुत होता है, जाता है। इससे क्या डिस्करेज होना। माशाल्लाह, क्या कोट किया है सच में। आज पार्टीशन का सबको दुख होता है कि पार्टीशन हुआ कंट्री का, सबको दुख होता है। और दुख कब होता है कि वो हम लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। आज अगर जब नहीं हुआ होता तो आज तो 100% होना था। एक जो डिवाइडिंग फोर्सेस हैं आज वो कितनी हैं,
हाँ, उन दिनों तो टीवी से, हाँ टीवी से जॉइनिंग फोर्सेस जमाने तो मिलजुलते रहते वहाँ तो डिवाइसिव सिर्फ शादियों में जाते थे, रिश्तों में हुकूमत जाते ने। थे, ये करते थे, वो करते थे। हमारी बारात में साहब 15-20 मुसलमान आए, उनके लिए गोश्त का बंदोबस्त करना साहब, हमारे बारात में साहब नहीं, but- वेजिटेरियन आए हैं। इमाम साहब का जो कैरेक्टर था शोले में, वो अप्रिशिएट हुआ। बिल्कुल। हाँ, शेर खान का जो कैरेक्टर था जंजीर में, वो appreciate हुआ। इंटेंडेड था। हाँ, एक अच्छा पॉजिटिव मुसलमान कैरेक्टर होना चाहिए। और हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि किसी के कोई सेंटिमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट नहीं हो। ये बताइए आपका मोदी साहब से ताल्लुकात कैसे बना? मोदी साहब से मैं मिला था एक फंक्शन में, हाँ वहाँ उनके पास बैठा था हाँ। और वहाँ पे बातें हुई। नहीं, इट्स ए वेरी पर्सनल रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन दैट यू नो, जैसे लोगों की आदत होती है नेम ड्रॉप करना या खासकर बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से। आई मीन द रिलेशनशिप इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। और शायद उसकी एक बहुत वजह ये है कि जब भी मैं किसी वजह मैं उनसे मिला हूँ कहीं भी, तो बहुत से लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इंडस्ट्री वाले आते हैं, जिनको कुछ ना कुछ काम चाहिए। करना है, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए नहीं। Okay. तो अक्सर फ़कीर को हिंदुस्तान में वो कहा जाता है जो मांगता है, वो फ़कीर नहीं है, सही वो भिखारी है। फ़कीर तो वो है जिसे कुछ चाहिए नहीं, चाहिए। जो देता है। तो मैं उन फ़कीरों में से हूँ जो लेने वाला है, वो फ़कीर नहीं है, वो भिखारी है। फ़कीर तो देने वाला है। आई हैव लर्न द प्लेजर ऑफ गिविंग एंड वॉट एवर आई कैन, आई हैव बीन गिविंग सिंस माई चिल्ड्रन वर नॉट इवन बॉर्न एंड दे आर नाउ फॉलोइंग इट। तो देने का जो प्लेजर है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, इवन चैरिटी इज अ स्माइल, स्माइल इज स्माइल इज अ ऑल्सो चैरिटी। स्माइल इज ऑल्सो चैरिटी। तो ये देने का जो है, किसी को स्माइल दे दिया, किसी का काम कर दिया, किसी को कर दिया। So Did- you don't like to talk about it because And, it's in And it's a very, I mean, he respects me and I have got के मुझे कोई ऐसी चीज़ लगती है तो मैं उनसे कहता भी हूँ। मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उनको क्या सलाह दी या क्या कहा या कि किस बात पे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कहीं and ना he कहीं- responds. या तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो उनसे कहता भी हूँ कि ये अच्छा किया आपने, या ये ज़रा इस पर सोचिए ऑल दैट। और कोई ऐसा कोई यूटिलिटी की रिलेशनशिप नहीं है कि यू नो, अक्सर दोस्ती होती है लोगों की या बातचीत होती है या मिलना जुलना होता है ऑन अ यूटिलिटेरियन बेसिस, कि जब तक यूटिलिटी है जब तक रिलेशनशिप चल रही है। जब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। रिलेशनशिप वो चलती हैं जिसमें कोई यूटिलिटी ना हो, जिसमें आपको कोई फ़ायदा ना हो, Encashment ना हो। सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, म्यूचुअल लव के ऊपर बेस्ड हो। And you feel you have that kind of और वही equation. वही जिंदा रहती हैं। नहीं तो नीड के ऊपर जो रिलेशनशिप होती है, वो नीड ख़त्म हो गई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। और पावर का कैसे आता है, व्हाट पावर, अगर आपका मुझ पे पावर है तो किस बात की पावर है? दैट आई वांट समथिंग, वो आपके हाथ में है रिलीज़ करना। अगर एक टेलीफोन कंपनी है, उसका पावर जब तक है जब तक वो मुझे टेलीफोन दे सकता है, और इफ़ आई इन नीड ऑफ अ टेलीफोन, मैं कहूँ मुझे टेलीफोन नहीं चाहिए, इसका इस पावर इज़ ओवर। एक आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी दे सकता है एक सेल्समैन, ही हैज़ गॉट पावर ओवर मी। मैं कहता हूँ मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, इस पावर इज़ ओवर। मुझे स्टूडियो बनाने के लिए जगह चाहिए, दी पावर विल कम। मुझे नहीं चाहिए जगह, मैं इस घर में खुश हूँ, तो इस पावर इज़ ओवर। So that's your equation with the person जिससे आपको कुछ चाहिए, you give power, you have transferred it, but if you don't want anything, power is एक बहुत खूबसूरत औरत है और you desire that woman, the power comes. You say नहीं, I'm very fine with my wife, thank you very much. So then when you met him, what was your first interaction like? पहली बार जब मिले? नहीं, मैं मिला उनसे, अभी नॉर्मल बातें हुई मेरी, कोई ऐसा नहीं था। अगर उसकी प्रोग्रेस के बारे में ये कहें कि नहीं हुई, वहाँ कोई प्रोग्रेस या वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आई विल बी लाइक वो तो हो रहा है, वो तो एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से उनके जो
बहुत ही स्ट्रांग जो उनके दुश्मन होंगे वो भी इस बात को मानते हैं कि वह हो रहा है। अभी हर किसी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि हम बम्बई को ऐसा कर देंगे जैसे कि लोग गुजरात को भूल जाएंगे, तो दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लिया कि गुजरात में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। वो तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इस बात को कॉम्पनसेट करते हैं, मसलन ये कि वर्षाओं ने मुझसे भी कहा कि भाई मुझे गाली ही दीजिए, आप मुझे बुरा भला कहिए, जो भी कुछ कहिए, मगर आपकी तकलीफ क्या है वो तो मुझे बताइए। उस सिलसिले में उन्हीं दिनों में कुछ मुसलमान मिलना चाह रहे थे, तो मैंने कहा जाके मिलिए और अपनी शिकायतें रखिए उनके सामने। तो उन्होंने कुछ 10 या 11 कुछ अपनी शिकायतें बताई जो उनकी प्रॉब्लम से जो बताई। उसमें से उन्होंने सब के सब कहा कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हो गया। एक चीज़ का ये कहा कि उन्होंने कहा माइनॉरिटी देने का, मैं आपको लोगों को माइनॉरिटी मानता ही नहीं है, तो इसकी बात ही मत करिए आप। और आपको एक बात तो और बताऊं कि ये जो है, ये ख़ासकर गुजरात की जो राइट है, ये इसको ज़िंदा रखना बहुत से लोगों को सूट करता है। बाकी इसका एक दूसरा एग्जांपल ये है कि बॉम्बे में राइट्स हुए थे। अगर आप किसी से पूछिए जनरल नॉलेज में, अगर ये क्वेश्चन रखिए कि उस वक्त यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन था, तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं बता सकेंगे। पीपल विल नॉट बी एबल टू टेल यू। और जब मैंने लोगों से पूछा तो बहुत से लोगों ने गलत नाम बताया। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर थे शरद पवार, और इसलिए ये भी सही है कि आर्मी को भेजा पर काम नहीं करने दिया। आर्मी, आई एम टोल्ड, जस्ट वेंट अराउंड क्रूजिंग। किसी को भी याद नहीं है। जब इसको भूल गए हो और बम्बई और कोई पनिश भी नहीं हुआ, तो इसको याद रखने का मतलब क्या है? यहाँ भी हुए हैं, अच्छा गुजरात में भी हुए हैं, 69 में बहुत बड़े राइट्स हुए हैं, वो भी किसी को याद नहीं। तो बट व्हाई दिस पर्टिकुलर राइट इज बीइंग रिमाइंडेड एवरी टाइम? व्हाई डू यू थिंक दैट इज द किसी का तो केस? इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट है? मेरे ख्याल से उससे फियर है, मोदी से। वो फियर बाकी लोगों से नहीं था। एक सक्सेसफुल आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो है फियर, बट यू शुड नॉट पनिश हिम फॉर हिज सक्सेस। You shouldn't punish him for his success. मुसलमानों के अगर ये है तो बाकी जगह क्यों नहीं है? बाकी जगह क्यों नहीं है? बाकी जगह भी राइट्स होते हैं, वहाँ क्यों नहीं है? बॉम्बे में कई मतलब राइट्स हुए हैं, और मेरे ख्याल से बॉम्बे में अगर शायद अगर आप पता लगाएं तो मेरे ख्याल से सब में ज़्यादा ही हुए होंगे। तो क्यों नहीं? चलता है, बॉम्बे में होते हैं, राइट्स होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्टार्टेड इट कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कम्युनलिज्म इज द प्रॉब्लम। कोई रोक नहीं सकता इसको, छोटी छोटी बातों से पता लगता है। यहाँ सब लोग पार्टी के लोग हैं जो क्रेडिट ले रहे हैं कि पार्टी ने ये किया, पार्टी ने ये किया। जब भी दुनिया में कोई रेवोल्यूशन आया है तो कोई पार्टी या कोई कमेटी लेके नहीं आई है, इसलिए कि पार्टी और कमेटी के अंदर बिकरिंग चलती है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक आदमी लेके आया, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, गौतम बुद्ध, एक आदमी। जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आता है तो एक आदमी को फॉलो करते हैं, एक आदमी का इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, एक आदमी पर भरोसा करते हैं कि नहीं ये हमें, अंधों की तरफ भरोसा करते हैं कि नहीं ये हमें पाल लगवाएंगे। वो आज कोई इंडिया में आदमी नहीं। और मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि इस वक्त मुसलमानों को कोई लीड करने वाला वर्ल्ड लीडर मिल ही नहीं सकता। अगर गुजरात में ये राइट होने के बाद एक परमानेंट पीस आती है तो मैं ये समझूंगा कि वो जानें जो हैं वो वेस्ट नहीं हुई। आगे फ्यूचर में अगर ये एक लेसन है और परमानेंट पीस आती है आगे 1000 साल तक के लिए इंशाअल्लाह, मैं समझूंगा कि वो जो सेक्रीफाइसेस हुई है, जो बेगुनाह मासूम मारे गए, वो उनकी जो भी कुछ है, उनकी ट्रेजेडी जो है वो इट्स नॉट गॉन इन वेन। People have learned the lesson. और दुख की बात है, बाकी जगह ये नहीं हुआ। अब असम में देखिए इतना बड़ा। अक्सर ये कहा जाता है कि अरे सर आपका कोई होता तो, अरे वो मेरे ही हैं सब। मैं एज ए इंसान उनको, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, आई कैन इमेजिन इट, आई एम नॉट इंडिफरेंट टू इट। इफ यू थिंक दैट आई एम इंडिफरेंट टू हिम बिकॉज none of them belong to my family or my family members, no। क्या मुझ में इतना तो एक सेंसिटिविटी है कि मैं समझ सकता हूँ एक ट्रेजेडी की।
इम्पैक्ट मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक दिस इज समथिंग, अगर ये पीस आ जाती है गुजरात के अंदर, मतलब उसके बाद गुजरात में कभी नहीं हुआ, या अब इसके बाद हम कभी नहीं होने देंगे, या इसके बाद कभी नहीं होगा। और अगर ये चलता है सिलसिला कोई 1000 साल तक, 500 साल तक, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। यू हैव लर्न्ड अ लेसन। देखिए, अगर किसी भी आदमी को शक हो कि मेरी लीनिंग्स किधर हैं, जो मेरी पॉलिटिकल लीनिंग्स ये हैं, या जो भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की। और मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत भी कांग्रेस से, और कांग्रेस की थिंकिंग से है, इसलिए कि कांग्रेस में इतनी गलतफहमियाँ हैं लोगों के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक मस्जिद है मोहल्ले की, वहाँ का कोई आदमी जो भी उल्टा सीधा आदमी है, जिसको कुछ काम कराने हैं, या जिसको कुछ वहाँ वो करना है, कुछ पैटर्नाइज करना है, या कुछ इलेक्शन लड़ना है, वो मस्जिद में ऐलान करवा देता है कि साहब कल शाम को रोज़ा मैं खुलवाऊँगा। वो किसी भी कांग्रेस लीडर से कहता है कि साहब आइए आप, और कल हम रोज़ा खुलवा रहे हैं, आप हमारे रोज़े में शरीक कीजिए। एनीबडी जिससे उसका काम है, जो आप पर्सन हु मैटर्स, उस मोहल्ले और उस महल्ले के पास में उस दिन रोज़ा खोलने के लिए जब अनाउंस हो जाता है कि कल यहाँ मस्जिद के सामने सड़कों के ऊपर भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है। 10 से 15,000 लोग आ जाते हैं, बच्चे, औरतें, ये वो। उनके लिए बर्फ़ भी एक वो है, डेलिकेसी है, बर्फ़ खाना भी बच्चों के लिए, इतने गरीब झोपड़ों से आ जाते हैं। वो कांग्रेस का लीडर ये समझता है कि इसके हाथ में इतने वोट हैं, तो खाना खाने आए। उन्हें जो खाना सालों में नसीब नहीं होगा, वो आज पे पेट भर के यहाँ वो खाना खाने आए। एंड दैट सिचुएशन इज एक्सप्लॉइटेड, ये समझते हैं। आज कोई किसी आदमी ने कोई अगर गलती की है, या क्या फ़र्क पड़ा, उन्होंने वो अकबरुद्दीन ओवैसी को बंद कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? इतना टाइम क्यों लिया? तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इतने बेवकूफ़ हैं मुसलमान। एक आदमी ने मुसलमानों के फेवर में नहीं है, वो जो स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली स्पीच है। तो मुसलमान अपना भला नहीं समझते क्या? और वो जो है वो एक फियर है कि मुसलमानों का लीडर ये नहीं है, मुसलमानों की लीडर। मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है, ये नहीं है लीडर, समझे आप? वो बहुत सोच समझ के वोट देता है। मैं आज कांग्रेस को वोट देता हूँ। सुनील दत्त साहब थे, वहाँ से देना शुरू किया, दोस्त भी थे, शरीफ आदमी भी थे, सब कुछ था। उनकी बेटी आ गई, मैं उसको वोट देता हूँ। मगर अगर यहाँ से कोई ऐसा आदमी आया कांग्रेस का कि जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं आई एम नॉट अ लॉयल कांग्रेस के वोटर, नो, आई विल यूज माई थिंकिंग। गॉड हैज़ गिवन मी, ये जो सर जो दिया है, ये मेरे शोल्डर पे कोई डेकोरेशन नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, ये सोचने के लिए दिया था। ये थिंकिंग है कि ये मुसलमानों का लीडर है, मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे, ये निकाल दो, इसलिए कि ये कोई मुसलमानों की लीडर नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमान ही नहीं है, और उनको लिया जाता है, और गवर्नमेंट में इसलिए लिया जाता है कि ये मुसलमानों का लिबरल फेस है। हाँ, खुद को एथिस्ट बोलते हैं, पर राज्यसभा में अगर मेंबर ऑफ नॉमिनेशन, ये लोग, इनकी गलतफहमी उनका कसूर नहीं है, वो तो हैं बचपने से सेल्फ कन्फेस्ड है। आपकी बेवकूफ़ी है कि उनका कोई पुल नहीं है, उनकी लोग नहीं सुनते हैं, उनके लोग नहीं मानते हैं, वो अपना वोट का जिम्मेदार हैं सिर्फ, और किसी का वोट नहीं दिलवा सकते आपको। मगर ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये मुसलमानों का लीडर है, उसमें स्मगलर्स भी आ जाते हैं, उसमें करप्ट बिल्डर्स भी आ जाते हैं, उसमें सब एक साइकोपेंसी जो है वो कल्चर में आ गई है। आज एक कांग्रेस का आदमी बात करना होती है तो बैंड्रा पुलिस स्टेशन पे फ़ोन जाता है, सलमान से अगर कुछ उनको फंक्शन कराना हो, या सलमान से उनको कुछ काम कराना हो, या सलमान से मिलना हो, या तो उनका कोई फंक्शन हो जिसकी ओपनिंग करानी हो, तो वहाँ जाता है फ़ोन उनका कि साहब सलमान से कहिए या उनके पिताजी से कहिए कि हमें फ़ोन करें, काम आपका।
आई एम सीनियर सिटीजन, मेरी 70 वर्ष से 75 से ज़्यादा मेरी उम्र है। आप मुझसे बात करिए, वो आएगा कि साहब ये ज़रा इनसे बात करिए। अच्छा, कांग्रेस के लीडर ऐसे करते हैं? ये एक कहीं ना कहीं है, वो आ गया है उनके ओवर द ईयर्स। हुआ है बाला साहब ठाकरे को जरूरत पड़ती थी, हाँ, वो लगाते थे सेना प्रमुख बाला साहब बात करेंगे सलीम साहब सीधा। सीधा। और कांग्रेस लीडर ये नहीं करेंगे? नहीं, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मस्जिद को बुलाएंगे रोज़ा खोलने हाँ। के लिए, ऐसी 1000 चीज़ें हैं मेरे पास। बताओ। और नहीं, बहुत सी ऐसी नहीं, हैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि ये अब वो आएगा वहाँ से पुलिस वाला कांस्टेबल क्या इनको फ़ोन करिए। अच्छा, अब ये एक इज्जतदार आदमी को, शरीफ आदमी को इतना ऑफेंसिव लगता है कि आपको मुझसे काम है, आप मुझसे कहिए कि सलीम साहब मैं सोन से बोल रहा हूँ, मैं बदतमीज़ आदमी नहीं हूँ, मैं इस फैमिली में कल्चर यहाँ सब बोलिए फरमाइए, तो सलमान से बात करनी है, सलमान से काम है, या जो भी पूछिए काम है, या मैं आना चाहता हूँ घर पे, आइए, मोस्ट वेलकम। जब मैं प्रोटेक्शन में था, जब भी इस घर का दरवाज़ा खुला होता था। अब आजकल गुडनेस हैज बिकम सो रेयर कि कोई आदमी गुड एक्ट करता है तो उस पर शक होने लगता है। एक आदमी आपसे पैसा लेके जाएगा और वापस अपॉइंटेड टाइम पे वापस दे के जाएगा, तो आप उस पर शक करने लगेंगे। वंस अपॉन ए टाइम गुडनेस नेवर यूज्ड टू बी प्रेज्ड, और वो बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा उस बात को, 60-70 वर्ष पुरानी बात है, पार्टीशन से पहले की बात है। हिंदुस्तान में दूध नहीं बिकता था। ये इतना ग्रेट मुल्क है और इसकी इतनी ग्रेट वैल्यूज हैं कि इसमें दूध नहीं बिकता था। दूध बेचने वाले के घर पे हरिजन खाना नहीं खाता था कि ये लाइफ सेविंग चीज़ बेचता है। अच्छा जी, और ये मैंने देखा है, ये मैंने अपने बचपने में देखा है। आई एम ए विटनेस टू दैट। और किसी से भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए, और आज दूध में दूध ही नहीं है। पानी भी बिकता है आज तो। हाँ, पानी भी बिकता है और दूध में तो दूध ही नहीं। You saw this that दूध बिकता नहीं था, लोग देते थे बस। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। फिर बाद में ये हो गया था कि छाछ देने लग गया, छाछ देने लगे थे, फिर उसका घी निकाल लिया करते थे। बाद में ये हो गया था, मगर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वही चल रहा था। प्रिंसिपल वही चल रहा था कि दूध जिनके पास एक्स्ट्रा होता था। आज मेरे हालात, मेरे फार्म के ऊपर 10-12 गाय, मेरा दूध का कंजम्पशन 5 लीटर या 6 लीटर होगा, वो दूध बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, वो गरीब बच्चों को चला जाता है, लोकल ले जाती है अपने बच्चों के लिए, दिखाते हैं। उसमें क्या मिलेगा, अब बेचेंगे क्या मिलेगा? दिस वॉज आवर कल्चर, दिस वॉज आवर नेशनल कैरेक्टर। आज किसी भी मुसलमान से कहो कि आप पाकिस्तान में जाके रहना पसंद करोगे? नहीं। क्यों साहब? अफगानिस्तान में जाके रहना पसंद करो? नहीं। इराक, ईरान, तुर्की, जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, आप रह पड़े। जब आपको ये सब में अच्छा यही मुल्क लगता है, सब में महफूज, सब में सेफ यही मुल्क लगता है, तो इसकी इज्जत और इससे मोहब्बत। और मोहब्बत जो है वो ऐसी चीज़ है कि उसका रिएक्शन भी मोहब्बत है। आप पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आदमी से मोहब्बत करें या एक आदमी से आप अच्छा अपना वो रखें, बर्ताव रखें। निकाल दीजिए अपनी दिल से ये सारी की सारी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हम सब अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। दिस वाज आवर कल्चर। हमारे बाप दादा जो थे, जब तक ट्रेन नहीं निकल जाती थी जब तक खाना नहीं खाते थे। तो पता नहीं कौन ट्रेन से उतर के मुसाफिर आ जाएगा, खाना खाएगा। ट्रेन का 9:30 बजे की ट्रेन होती थी या 11 बजे की ट्रेन होती थी तो वेट करते थे। ये कल्चर था हमारा, समझिए आप। एक हिंदू कल्चर ये था कि देखते थे धोती पहना हुआ आदमी, कुर्ता पहना हुआ, तिलक लगा हुआ, चूटियों का आटा डाल रहा है, चूटियों के जो घर होती हैं उसके ऊपर आटा शक्कर डाल रहा है। वही एक आदमी कहीं सड़क के ऊपर गर्मियों के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी लगा के पानी पिलाता था, लोग आके पानी पीते थे, एक आध कोई डाल देता था पैसा, हिरने वाली उसकी थी। वो कहाँ गए वो लोग? और बिना खिलाए खाते नहीं थे। नहीं मांगते ही थे। नहीं, ये जो आप कह रहे थे ना कि घर में पहले किसी को खिला के ही खाना है, ये कल्चर। ये तो वो कहाँ गए वो लोग? वो जो चूटियों का आटा डालता था वो कहीं मिला है? आपने देखा है उसके बाद कभी? वो जो सड़क पे गर्मी में आता था और गर्मियों के बाद वो अपना
लेके चला जाता था, कौन था, कहाँ से आता था, किसी को मालूम था? कोई जानता भी नहीं था कि ये वो आदमी कर रहा है। वो कहाँ चला जाता था, कहाँ है वो आदमी? और कोई आदमी पैसे उधार लेता था तो मांगने वाला मांगने के बाद वो कहता था कि नहीं सर, अगर आप नहीं देते तो मैं आपके खिलाफ सर्कल बना दूँ। तो वो लकड़ी से उसके आसपास सर्कल बना देता था, सड़क के बीच सड़क पे। वो क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कोई आके उसके पैसे नहीं देता। वो क्रॉस करता था तो पूरा मोहल्ला उससे बात करना बंद कर देता था। ये लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ी था, ये पुलिस से नहीं था, पुलिस के डर से थोड़ी था, ये समाज के। समाज में वो जो माँ थी, वो जो बाप थे, यही बेटा ये गलत है, नहीं ये तुम्हारा हक नहीं है, पैसे वापस करके आओ, नहीं ये जाके पुलिस स्टेशन देके जाओ, पड़े मेरे पैसे। ये क्या है? आज बेईमानी को बिजनेस कहते हैं लोग। नहीं भाई, बिजनेस में करना पड़ता है। व्हाट इज द कंपल्शन? बेईमानी कर रहे हैं, खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं और कहते हैं कि बिजनेस में कर करो। मेरा दूध वाला बीमार हुआ, उसको 20,000 की जरूरत थी। तो मैंने कहा 20,000 तो मैं दे दूंगा, एक कंडीशन कि तुम दूध में पानी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, पैसे बढ़ा देना, 8 आने ज़्यादा लेना, 1 रुपया ज़्यादा लेना। बोला कि साहब मेरा दूध बिके या नहीं बिके, मैं तो इतने में दूंगा, और देखो तुम्हारा दूध बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा। हाँ। बड़ा देर सोच के बोला कि आपके दूध में नहीं डालूंगा। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा तो फिर नहीं, फिर आया वापस। ऐसा बहुत मुश्किल शर्त है ये। मैंने कहा नहीं, पैसे तो तुम्हें जब भी मिलेंगे, अब ये 20,000 भी कम नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये आगे के 2 साल के पानी के हैं। ये जितना भी पानी मिलाते हो गए उसके तो ऑलरेडी मिल रहा है। उसने कहा साहब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से पानी नहीं मिलेगा। अच्छा। नहीं मिला। अरे वाह, ये कितने वर्ष पहले की बात ये है? अभी 6 महीने पहले की बात। 6 महीने पहले की बात। That's the way people used to get things out of people. That's बहुत। the way of virtues. Virtues पे ख़त्म ही हो गया है, सिनिक हो गए लोग, या बेईमान हो गए या सिनिक हो गए। एक दिन प्रीतीश नंदी ने मुझसे कहा कि सलीम साहब 5 आदमी ऐसे बता दीजिए जो आपको पीठ पीछे डिफेंड करें। अगर कोई बुराई कर रहा हो तो अच्छा सुनेंगे गौर से, अच्छा ऐसा है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा किया उन्होंने। 5 आदमी ऐसे बता दो तो नहीं हम जानते हैं वो नहीं कर सकते। मैंने कहा प्रीतीश तुमने बहुत गलत आदमी से ये सवाल किया। मैंने कहा 5 नहीं 500 ऐसे आदमी होंगे जो लड़ने खड़े होंगे। हम जानते हैं, जो जानता है, जो नहीं जानता है वो तो उसका it doesn't matter। जो पर्सनली जानता है। लॉयल्टी इज द ग्रेटेस्ट इमोशन। Yeah, it comes if you give। राम के से ज़्यादा मंदिर हनुमान के। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राम से ज़्यादा और दुनिया का कोई पंडित नहीं बता सकेगा सिवाय सलीम खान के कि ह्यूमन ड्रामा में, रामायण में सारा ह्यूमन ड्रामा चल रहा है, सब इंसान हैं, एक बंदर क्यों बनाया। अगर आपको कोई पूरे इंडिया में बता दे, ये सिर्फ आप पठान पंडित बता सकते। बताइए ना। उनको भी मालूम था कि एक लिंक ये आगे जाएगा तो इंसान हो जाएगा, मगर वो है लॉयल्टी का सिंबल। वो फिर उसकी लॉयल्टी सस्पेक्ट होगी, कंडीशनल होगी। अगर इंसान हो गया तो कुत्ते की, जानवर की लॉयल्टी अनकंडीशनल होती है। बहुत खूब। इसलिए उन्होंने उसको बंदर रखा। एक लिंक आगे बढ़ा देंगे और इसको इंसानों में ले आएंगे तो फिर इसकी कंडीशनल होगी लॉयल्टी कि किस में पावर है, किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ झुकना चाहिए, किसको मस्का लगाना चाहिए, किससे दोस्ती करना चाहिए। पर लक्ष्मण भी तो रहे। ये लक्ष्मण भी रहे। लक्ष्मण ओबीडियंट है। लक्ष्मण ने कभी ये नहीं कहा कि राम मेरे अंदर है। ओबीडियंट, यंगर ब्रदर, ओबीडियंट ब्रदर, रिस्पेक्टफुल ब्रदर। बट वो आज मैं बताता हूँ आपको हाउ आई डिस्कवर्ड दिस। मैं कभी सोचता था कि इसको बंदर क्यों बनाया, क्यों इंसान क्यों नहीं बनाते।
क्या फ़र्क पड़ता? तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे सीट के सारे मेरे कुत्ते बैठे हुए थे, सारे के सारे कुत्ते आगे बढ़ जाते हुए सीट के नीचे को इधर उधर, थोड़ा खिलाता भी रहता हूँ, उनसे बात भी करता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ होते हैं, सलमान आता है तो भाग जाते हैं। उनको कहीं ना मालूम, उनको मालूम है कि ये आदमी कुछ इंपॉर्टेंट आदमी है इस घर के अंदर, उनको मालूम है, स्टार है। वो कुत्ते जो है मेरा पीछे छोड़ते नहीं, चाहे सलमान आ जाए, कोई आ जाए, वो जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ चलते हैं, कहीं इधर देखने गया, इधर देखने गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो मुझे उस दिन ये ख्याल आया कि बंदर को इसलिए इन्होंने इंसान में नहीं बनाया, एक लिंक अगर आगे बढ़ाते डार्विन का तो यह इंसान हो जाता, उसकी लॉयल्टी कंडीशनल हो जाती, अनकंडीशनल लॉयल्टी जानवर। तो अब बेवकूफ़ी की बात है। अब आप किसी को मालूम नहीं होगा, बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर से पूछ लीजिए कि दिवाली में जुआ क्यों खेलते हैं? करोड़ों का जुआ होने लगा अब तो, हांगकांग में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, होटलों में रुकिंग करते हैं। किसी ने पूछा आज तक कि क्यों खेलते हैं जुआ? बताइए। अपनी सारी पूंजी को, सारी सबको रख के, जेवरात को रख के, लक्ष्मी पूजा होती थी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और अपने बही खाते भी होते थे, अपने एसेट्स भी होते थे, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते थे, सबको रखते थे और पूजा करते थे। कई मरतबा उतना सारा देखने के बाद एक अहंकार आ जाता था कि देखो हमारे पास इतनी दौलत है, तो कौड़ियाँ लेते थे और उसको लक्ष्मी का सिंबल बनाते थे और 15 मिनट जुआ खेलते थे कि देखो ये लक्ष्मी तो है मगर कितनी जल्दी हाथ बदलती है, देखो। डोंट लेट इट गो टू योर हेड। डोंट लेट इट गो टू योर हेड। आज तुम्हारे पास है, कल इसके पास है। वो कौड़ियाँ जो थी, कौड़ियों रखते थे, अब इसके पास है, अब इसके पास है। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है ये, बट इस पर घमंड, इस पर अहंकार नहीं है, चंचल है ये, हाथ बदलती रहती है। आज इसके हाथ में, कल उसके हाथ में, परसों उसके हाथ में। तो ये किसी को मालूम नहीं। तो आपने ये स्टडी की? हाँ जी। लक्ष्मी और सरस्वती है दो। हमारी तो हर उसका एक गॉडेस है। लक्ष्मी गई भगवान के पास और कहा कि मुझे कुछ दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है। सरस्वती को मालूम पड़ा, सरस्वती को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी को कुछ भगवान ने दिया है। सरस्वती गई कि आपने लक्ष्मी को कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। तो कहने लगे, भगवान ने कहा कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने की ताकत मेरे पास नहीं होगी। अरे वाह। लक्ष्मी से ये नहीं कहा। अब आज दाऊद के पास है, कल छोटा राजन के पास है। शाह ईरान को मरने की जगह नहीं मिल रही थी, मार्को पोलो को मरने की जगह नहीं मिल रही थी, एक दिन में निकल जाता है लक्ष्मी का दिया हुआ। वो बेचारा इराक का मोहम्मद रफ़ी के गाने अभी तक बज रहे हैं, सहगल के गाने अभी तक बज रहे हैं, लता मंगेशकर के गाने हमेशा बजेंगे। सरस्वती का दिया हुआ कभी जाता नहीं है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, हमेशा लाइफ भर जिंदा रहता है। ये सरस्वती की देन जब जो होती है, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो आपके मरने के भी 100,000 साल तक जिंदा रहती है। वो देन है, वो दिया है भगवान ने, उसको वरदान दिया है कि तू जिसको चाहे जो दे सकती है। आवाज़, गाना, टैलेंट, कुछ भी, एक्टिंग दिलीप कुमार की, सब सरस्वती की देन है। छीनने की ताकत मेरे पास नहीं होगी, छीनने का हक मेरे पास नहीं होगा। इसको दिया जो पेट भर के दे दे, जिसको चाहे दे सकती है, मैं क्वेश्चन भी नहीं करूँगा। छीनने का हक मेरे पास नहीं। तो आप ये स्क्रिप्चर स्टडी शुरू से किए कि? मैं कुंडली से ब्राह्मण हूँ। क्या? कुंडली से मैं ब्राह्मण हूँ। वो क्या मतलब हुआ, कुंडली से ब्राह्मण? ये लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ, बताओ। हिंदुत्व करते ही है, समझे आप। ये तो एक फिलॉसफी थी, हिंदुइज्म एज अ ग्रेट फिलॉसफी टू लिव अ ग्रेट लाइफ। सही बात। ये कोई रिलीजन नहीं था। सही बात। इस मौसम में ये खाना है, इस मौसम में ये करना है, ये करना है, उपवास करना है, फलाना, ये सारी की सारी पूरी फिलॉसफी थी जिंदा रहने के लिए, पड़ोसी के साथ क्या, ये वर्ल्ड क्लास हो। और उनको स्क्रिप्चर्स में पैलेटेबल बनाया है। महाभारत में, रामायण के अंदर क्या रिश्ते होते हैं, क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वीकनेसेस क्या होती हैं इंसान की, ऑल दैट तो दिखाया उसको, ताकि आदमी के समझ में आए, पढ़े। ये सिर्फ 4 जातें होती थी हिंदुस्तान में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये डिसाइड करता था एस्ट्रोलॉजी। एक बच्चा पैदा होता था,
कहता था। और ये 4 चीज़ों के अंदर सोसाइटी को इन 4 चीज़ों की ज़रूरत थी। ब्राह्मण जो टीचर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे एरिस्टोटल थे, वहाँ भी हैं थे, सोक्रेटिस थे वगैरह वगैरह, प्लेटो। तो ऐसे ये जो लोग होते थे कंट्री की पॉलिसी बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, लोगों को सिखाने वाले क्या होना चाहिए, हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू रन द फर्म, वो ब्राह्मण होते थे। जात नहीं थी ब्राह्मण, वो कैटेगरी में बोलता था कि तो ब्राह्मण है, ये तो ऊंची बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा। क्षत्रिय वो होते थे जो कि भाई ये तो मार्शल आदमी है, लड़ाएगा सरहद के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, पुलिस में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, और भी है इतने सारे वो क्षत्रिय होते हैं। वैश्य, बिजनेस भी करने की ज़रूरत थी, बार्टर सिस्टम था उस ज़माने, बिजनेस कौन करेगा, तो कंट्री को ज़रूरत थी, तो वैश्य, ये बिरला, टाटा, ये सब वैश्य, इनकी कुंडली से देखो, कुंडली से वाले देखो। भी, और काम करने वाले भी चाहिए, खेती भी चाहिए, काम करने वाले भी चाहिए। तो वो थे शूद्र, जो काम करने वाले थे, जो मैनुअल वर्क करेंगे, हिस्सा बटाएंगे काम के अंदर। वो कोई भंगी जमात नहीं थी, वो इंसान है वो भी। नहीं जुलाहा, आप प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हुई? त्योहार। प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हुई? जब ब्राह्मण के बेटा पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो ब्राह्मण नहीं है सर, ये तो शूद्र है, अपनी मेहनत से कहा भाजपा में सकते काम करेगा ये, उन्होंने एक्सेप्टेबल नहीं किया। मेरा बेटा तो ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय का बेटा पैदा हुआ, उन्हें कहते वैश्य बिजनेस करेगा, उन्हें कहा नहीं, मेरा बेटा तो क्षत्रिय लड़ाएगा, सिंह है। So you think your kundali is that of a Brahmin? ब्राह्मण अच्छा, नहीं है, आप खुद देखते हैं कुंडली? मैं खुद भी देखता नहीं, वो तो ये वो साइंस है, दैट्स अ साइंस। एक बाबा थे, वो कहीं गए तो उनके साथ उनके चेले भी गए, एक कहीं दूसरे बाबा का लेक्चर था, तो उनके 4-5-6 दिन तक लेक्चर चलते रहे, अपना सत्संग चलती रही। जब वो वापस जाने लगे अपने शहर, तो उनके जो साथ उनके जो आए थे फॉलोवर्स, उन्होंने कहा कि हम इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनके पास आप आए थे। कहने क्यों भाई, क्या ऐसी खास बात? कहने बस कुछ नहीं, बस ऐसा हमारा दिल चाहता है कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम यहीं रह जाएंगे। कहने रह जाओ। गए उनके से बाबा के पास, कहने मैं भी सुन रहा था आपकी बात, मेरे फॉलोअर्स भी सुन रहे थे, मुझे तो कोई ऐसी बात लगी नहीं आप में, मगर मेरे फॉलोअर्स आज कह रहे हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसी क्या बात थी जो उनके समझ में आई और मेरे समझ में नहीं आई? मैंने कहा फ़र्क ये था, आप मेरी बराबरी में बैठे थे, वो रिसीविंग एंड पे बैठे। ये बात बहुत